आपका हमारे चैनल कहानी की रातें चैनल में स्वागत है। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये उस समय की बात है जब मैं गर्मी की छुट्टियां बिताने अपनी मौसी के घर गया था। मौसी का घर गांव के एक शांत हिस्से में था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनके क्वार्टर के ठीक पीछे एक घना सुनसान जंगल था। रात को जब हवा चलती तो उस जंगल से ऐसी आवाजें आती जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या जैसे पेड़ों के बीच से कोई दौड़ रहा हो। मेरे मौसा जी डॉक्टर हैं और उन्हें जो क्वार्टर मिला था वो दूसरी मंजिल पर था। वहां एक बड़ी बालकनी थी और उस बालकनी से उस जंगल की गहराई साफ नजर आती थी। एक रात हम सब खाना खाकर बालकनी में बैठे थे। मेरे मौसेरे भाई ने अचानक कहा, किसी में हिम्मत है कि अभी उस जंगल के अंदर जाकर दिखाए। हम सब हंसने लगे। मैंने कहा, भाई तू डरावनी फिल्में कम देखा कर, ये सब बचपना है। लेकिन वो गंभीर हो गया। उसने बताया कि उसके स्कूल का एक दोस्त इसी जंगल में गया था और फिर कभी लौट कर नहीं आया। उसने कहा, लोग कहते हैं उसे अपने पापा की आवाज सुनाई दी थी। उसी की आवाज में कोई उसे बुला रहा था और वो बस चला गया, हमेशा के लिए। मैंने फिर मजाक में कहा, अगर वो लौट कर ही नहीं आया तो किसने बताया कि उसके पापा की आवाज थी। लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। हम सब फिर टीवी देखने चले गए, लेकिन मैं बालकनी में लौट आया। हवा तेज हो रही थी और उस जंगल की ओर देखने पर मुझे अजीब बेचैनी होने लगी। और फिर मैंने देखा, मेरा मौसेरा भाई जंगल के किनारे खड़ा है। वो मुझे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने इशारे से कहा, नीचे आओ, चलो थोड़ा घूमते हैं। मैं चौंक गया। ये तो अभी टीवी देख रहा था, ये यहाँ कैसे? मैं मुड़ा और देखा वो तो वॉशरूम से बाहर आ रहा था। मेरे पूरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। अगर वो यहाँ है तो वहां जंगल में कौन खड़ा है? मैंने उससे पूछा, तू अभी जंगल में नहीं था? वो हंसने लगा। क्या बात कर रहा है यार, मैं तो यहीं था। तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? मुझे अब यकीन हो चला था। मैंने किसी और को देखा था जो हूबहू मेरे भाई जैसा दिखता था। उस रात मैं जल्दी सो गया, लेकिन नींद कहां आने वाली थी। रात के कोई 2:30 होंगे। मेरे कानों में किसी की आवाज गूंजने लगी। इतनी देर कर दी, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। लो अब जंगल चलते हैं, वहीं अच्छा लगेगा। वो आवाज इंसान की नहीं थी। वो आवाज किसी बूढ़े की थी, पर डरावनी, गूंजी हुई, जैसे सिगरेट से जला हुआ गला हो। मैं चौंक कर उठा। कमरे में कोई नहीं था। अगली सुबह मैंने सबको बताया। सबने हंसकर कहा, यहां तो ऐसा अक्सर होता है, चिंता मत कर, बस जंगल की ओर मत जाना। पर उस रात फिर वही आवाज आई और अब वो ज्यादा पास लग रही थी। खिड़की से झांका तो वही बूढ़ा इंसान खड़ा था और मुझे घूर रहा था। वो हूबहू मेरे पापा जैसा दिखता था। वो बोला, बेटा देर मत कर, मैं अकेला हूं उस जंगल में, तू भी आ जा। मैंने जैसे ही आंखें झपकाई वो गायब था। मैंने एक बार फिर अपनी मौसी से पूछा, ये सब क्या है? कौन है वो? वो बोली, जिसे लोग देख लेते हैं वो छलावा है। वो किसी भी रूप में आ सकता है, आपके अपने के रूप में, और जो एक बार उसके पीछे चला गया वो कभी वापस नहीं आता। मैं कांप गया था। उस दिन के बाद मैंने कभी बालकनी की तरफ नहीं देखा। कुछ दिन बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए और मैं शहर लौट आया। लेकिन जाते वक्त उस जंगल से एक बार फिर आवाज आई, तू आ तो गया था, फिर वापस क्यों चला गया? अब अगली बार सीधा अंदर आना, हमेशा के लिए। छलावा किसी का नहीं होता, और जब वो पुकारे तो कभी पलट कर मत देखना, क्योंकि अगर तुमने एक बार उसकी तरफ देखा तो फिर वो तुम्हारा चेहरा पहन लेगा और तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे उसकी जगह लेने के लिए। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 कीजिए। अगर इसके 10 कमेंट आते हैं तो जरूर हम इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी ही लाएंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।